one more type of relation. It is anti-symmetric relation. This one is anti-symmetric relation. Anti-symmetric relation. It is if R is a relation on set A such that, if R is a relation on set A, R set A में relation है, means A से A में relation है, such that if AB belongs to R, अगर A का B से relation है तो then BA belongs to R is possible only when A and B are equal. मतलब A का B से रिलेशन है तो B का भी A से रिलेशन तभी होगा जब A और B दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. मीन्स 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 1 से तभी हो सकता है जब 1 और 2 दो अलग अलग नंबर नहीं हो, बोथ नंबर आर सेम. जैसे मैं इसको एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं जो सबके लिए लगता है. अगर आपको याद हो, मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी, आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो हर जगह पर अप्लाई होता है. आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो हर जगह पर अप्लाई होता है. वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है, एंड वो एंटी सिमेट्रिक भी है. कैसे, हम इसको भी एक दो एग्जांपल से समझते हैं. जैसे एक सेट है, इसमें 1 2 3 और 4 एलिमेंट है. आर रिलेशन इस तरह से है कि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर ए डिवाइड कर देगा बी को, एंड ए सेट ए का एलिमेंट है और बी सेट भी ए का ही एलिमेंट है. तो मैंने कहा आर रिलेशन आप निकालो, तो आपने क्या कहा, सर 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को भी कर रहा है, 1 3 को भी कर रहा है और 1 4 को भी कर रहा है. 2 की बात करूंगा तो ओनली 2 2 एंड 2 4. 3 की बात करूंगा तो ओनली 3 3. 4 की बात करूंगा तो ओनली 4 4. अब देखो, इस 1 का 1 से रिलेशन है तो इस 1 का भी 1 से रिलेशन अपने आप ही हो गया, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है, इक्वल. इसलिए इस रूल के कारण से ये बन रहा है एंटी सिमेट्रिक. अब देखो, 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 1 से नहीं है, 2 का 1 से नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक की दोनों कंडीशनें होनी चाहिए थी कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है तो ए और बी दोनों को इक्वल होना चाहिए. अब यहां पर तो 1 का 2 से, 2 का 1 से चेक ही नहीं करना, और इधर 2 का वैसे भी 1 से हो नहीं रहा. अगर 2 का 1 से रिलेशन हो जाता है, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, मैं इसमें लिखता 1 का 2 से और 2 का 1 से, तो अब ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं रहता. क्यों, 1 का 2 से और 2 का 1 से, और 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है. ऐसे ही 1 का 3 से, 3 का 1 से नहीं है तो हमें चेक ही नहीं करना. 1 का 4 से है, 4 का 1 से नहीं है तो चेक ही नहीं करना. 2 का 2 से है तो इस 2 का इस 2 से अपने आप ही हो गया, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसके कारण से भी क्या हुआ, एंटी सिमेट्रिक. 2 का 4 से है, 4 का 2 से है ही नहीं तो चेक ही नहीं करना. 3 का 3 से है तो इस 3 का भी इस 3 से हो गया, इसके कारण से क्या आ गया, एंटी सिमेट्रिक. 4 का 4 से है तो इस 4 का भी 4 से हुआ, कि 4 में क्या फर्क है, तो इसलिए इसके कारण से भी क्या आ गया, एंटी सिमेट्रिक. तो अगर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेट कर रहा है और दूसरा भी फर्स्ट से रिलेट कर रहा है तो ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कब होगा, जब वो दोनों एलिमेंट क्या हो, सेम हो. अच्छा, अगर दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो जाए तो रिलेशन क्या बन जाता, तो बन जाता सिमेट्रिक. मतलब 1 का 2 से और 2 का 1 से है तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, और 1 का 1 से है और 2 का 2 से है तो ये एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन है. इसलिए नोट्स के एक एक पॉइंट को चलते फिरते, घूमते फिरते ना, उठते बैठते आपको रिवाइज करना चाहिए. आपको अपने, जैसे यूं समझ लो, अपने पास में शॉर्ट नोट्स एकदम छोटे से, एक पतली डायरी, जैसे छोटी क्लासेस भी छोड़ो, पुराने लोगों के पास में होती थी जिसमें मोबाइल नंबर लिखते थे, उसमें इतना होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, सिर्फ इनके नाम लिखे हुए, और ज्यादा है तो हल्की हल्की सी ये इतनी सी डेफिनेशन, ताकि आप रास्ते में ड्राइव कर रहे हो, घूम रहे हो, तब भी आप इसको रिवाइज कर सको. अगर आपको लाइफ में आगे जाकर कहीं सिलेक्शन करवाना है तो तभी ये चीजें क्लियर होंगी. ठीक है, नोट इट डाउन, वरना इस वीडियो को 2 बार देख लेना. नाउ सम क्वेश्चन है, द
relation is subset of on power set PA of set A is, ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 1 सिमेट्रिक, नंबर 2 एंटी सिमेट्रिक, नंबर 3 इक्विवेलेंस एंड नंबर 4 रिफ्लेक्सिव। आपको बताना है इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। हो सकता है सिंगल करेक्ट आंसर हो सकता है मल्टीपल करेक्ट आंसर भी हो, तो आपको चेक करके बताना है कि इसमें क्या क्या है। पावर सेट ऑफ पीए ऑफ सेट ए इज, मतलब पावर सेट के अंदर रिलेशन दिया हुआ है जिसमें दो सेट के बीच में रिलेशन कैसे होगा, ए इज रिलेटेड टू बी कब होगा, अगर ए बी का सबसेट है तो। हमें यह बताना है कि ये रिलेशन, ये जो सेट है, जो रिलेशन है, ये सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस और रिफ्लेक्सिव में क्या क्या है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार इसको ऑरली एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हमने एक सेट लिया जिसमें हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3। अब इसका जो पावर सेट होता है ना, इट कंटेन इट्स ऑल सबसेट, इसके सारे सबसेट को कंटेन करता है। तो सबसे पहला सबसेट आता है एम्प्टी सेट, सेकंड आता है जिसमें सिर्फ 1 हो, सिर्फ 2, ओनली 3, 1 2, 1 3, 2 3 एंड 1 2 3। ये पावर सेट आ गया। अब वो कहता है द रिलेशन इज सबसेट ऑफ ऑन पावर सेट, मतलब इस सेट के अंदर हमें रिलेशन देखना है इस सेट में हमें रिलेशन देखना है और हमें बताना है वो रिलेशन क्या होगा। अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। पहली चीज, क्या हर सेट खुद का सबसेट होता है? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यस। तो फाई इज ए सबसेट ऑफ फाई, ये सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 2 इज ए सबसेट ऑफ 2। हर सेट खुद का सबसेट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 5 5 का सबसेट है, 1 1 का है, 2 2 का है, 3 3 का है, 1 2 1 2 का सबसेट है। औरों का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 3 1 3 का है, 2 3 2 3 का है, 1 2 3 1 2 3 का है। तो इसलिए दिस रिलेशन इज आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हर एलिमेंट, हर सेट खुद का सबसेट होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करता हूं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब है 1 2 इसी के किसी और सेट का सबसेट ले लो, इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3। ये सेट इसका सबसेट है, यानी कि इसका इससे रिलेशन है, पर क्या बट 1 2 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ 1 2, पर ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन क्या नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ये इससे रिलेट कर रहा है पर ये इससे वापस रिलेट नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। जब सिमेट्रिक नहीं हो सकता तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस की कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए। तो सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव की बात ही नहीं करेंगे, इक्विवेलेंस नहीं हुआ। अब बात आते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो और दूसरा भी पहले का सबसेट हो तो दोनों सेट को इक्वल होना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखो फाई 1 का सबसेट है पर 1 5 का सबसेट ही नहीं है, तो हमें रिवर्स तो देखना, रिवर्स अगर होता तो मैं कहता दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आपको पता है फाई 5 का सबसेट है एंड ये वाला 5 भी इस 5 का सबसेट है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये 1 इस 1 का ही सबसेट है, और यानी कि ये 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 एंड ये वाला 1 इस 1 का सबसेट है, तो इसलिए ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों सेट इक्वल है, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन है। ये सेट 2 का सबसेट है। देखो ये पेपर के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूं। ये जो 2 है ये 2 का सबसेट है और ये वाला 2 भी इसका सबसेट है, इसलिए ये क्या है,
हर सेट खुद से रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक। अच्छा अगर मैं यूं कहूं ना 2 1 2 का सबसेट है, तो 1 2 2 का सबसेट नहीं है, इसलिए मैं एंटी सिमेट्रिक की दूसरी कंडीशन देख ही नहीं पाया, तो मैंने उस कंडीशन की बात ही नहीं करी। तो इसका रिलेशन इसके साथ में है, लेकिन इसका इसके साथ में नहीं है। अगर इसका भी इसके साथ होता तो ये दोनों सेट मुझे इक्वल है या नहीं है ये चेक करने पड़ते। तो इसमें क्या क्या कंडीशन आई, एंटी सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव आ गई, इसलिए इसके दो आंसर है, एक तो एंटी सिमेट्रिक और एक रिफ्लेक्सिव। नोट इट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आईआईटी प्रीवियस ईयर्स के अंदर कभी आया हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ R is a relation, R is a relation on set of complex number C, R एक रिलेशन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिफाइन है, ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और किस तरह से है, सच दैट Z1 इज रिलेटेड टू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में रिलेशन होगा, कब होगा, अगर इफ एंड ओनली इफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू R, रियल नंबर हो। तो हमें चेक करके बताना है कि ये रिलेशन R क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। मतलब सीधा सा मैं तो ये कहता हूं इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, हमें ये पूछा है। अगर रिफ्लेक्सिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक हो गया तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव हो गया तो ट्रांजिटिव भी है, और इक्विवेलेंस भी है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। मींस Z1 का Z2 से रिलेशन कब है, जब Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 एक रियल नंबर हो। तो हमने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं तो फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए Z की बात हो रही है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, हर एलिमेंट खुद से जुड़ना चाहिए। तो हमने कहा Z का रिलेशन Z से देखना है, मतलब Z का रिलेशन Z से होना चाहिए, Z R Z का मतलब क्या होगा, Z1 R Z2 क्या है, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो Z R Z का मतलब क्या होगा, Z माइनस Z अपॉन Z प्लस Z शुड बी रियल नंबर होना चाहिए। Z माइनस Z क्या होता है, 0, Z प्लस Z 2Z। तो अगर आप देखो तो ऊपर 0 आ रहा है, जैसे ही ये 0 आया, अच्छा अब याद रखना ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इसको हम 0 नहीं लेकर के चल रहे, नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। भाई मैंने नीचे वाला नंबर ही 0 ले लिया, 0 प्लस 0 0, अब मैं कह दूं ऊपर भी 0 नीचे भी 0, कट ही नहीं रहा, तो ये रियल नंबर है ही नहीं। तो हम वो पॉसिबिलिटी नहीं ले रहे, हम फंक्शन Z की वैल्यू ऐसे ले रहे हैं जब फंक्शन डिफाइन हो। तो ये 0 आ गया, और 0 क्या होता है, एक रियल नंबर, इसलिए Z माइनस Z अपॉन Z प्लस Z इज अ रियल नंबर। इसका मतलब Z का रिलेशन Z से हो गया, यानी कि R इज रिफ्लेक्सिव। अब कईयों के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर अगर Z 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता, तो अगर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो हम इस रिलेशन को डिफाइन ही नहीं कर पाते, उस केस में बोल देते कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 0 का 0 से रिलेशन नहीं बोला जाता, 0 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस 0, अब फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ। तो हम 0 के अलावा बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में यहां पर। अब बात करता हूं, रिफ्लेक्सिव हो गया, नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर Z1 का रिलेशन Z2 से है, मींस Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 एक रियल नंबर है, के ले लूं विच इज रियल, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 एक रियल नंबर है, तो श्योर है Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 क्या हो जाएगा, माइनस के। भाई Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 कोई रियल नंबर आ रहा था, तो जब आप Z2 माइनस Z1 कर दोगे तो भी वही रियल नंबर आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो इट इज आल्सो रियल। यानी कि Z2 का Z1 से रिलेशन है।
Z2 इज रिलेटेड टू Z1, Z2 का Z1 से रिलेशन होगा। तो देखो Z1 का Z2 से रिलेशन था, Z2 का Z1 से रिलेशन हो गया, इसलिए R इज सिमेट्रिक आल्सो। तो R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा बचता है, ट्रांजिटिव, उसकी नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप साथ साथ में नोट कर रहे हो ना तो बंद कर दो कॉपीज और सिर्फ समझना है। देखो हमें क्या प्रूव करना होता है, अगर Z1 का रिलेशन Z2 से है एंड Z2 का वही रिलेशन Z3 से है, तो हमें प्रूव करना होगा कि Z1 का वही रिलेशन आ जाए Z3 से। ये काम हो गया तो मेरा सारा वर्क हो गया, ठीक है। तो देखो Z1 को आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 एंड Z3 इज इक्वल टू x3 प्लस आयोटा y3। अब देखो गिवन है Z1 का रिलेशन है Z2 से, Z1 इज रिलेटेड टू Z2, इसका मतलब Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इज रियल नंबर, एक रियल नंबर होगा। मतलब Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या हो गया, ये रहा Z1 ये रहा Z2, पुट कर दो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 अपॉन Z1 प्लस Z2, x1 प्लस x2, रियल में रियल को ऐड करते हैं और इमेजनरी में इमेजनरी को, इज रियल नंबर। क्लियर यहां तक। नाउ देखो अपॉन में, दुनिया में किसी भी नंबर के अपॉन में आयोटा नहीं छोड़ते, तो आयोटा को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, मतलब x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 को मल्टीप्लाई कर दो आप x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, सॉरी ये नीचे वाले के अपोजिट साइन से करते हैं, माइनस वाले से, अपॉन x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर आयोटा का स्क्वायर करते हुए प्लस बना देगा, माइनस को, -1 आएगा तो इधर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपॉन में तो क्या आ गया, इज रियल। तो ये कैसे बन गया, अपॉन में आ गया x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में, एंड इन न्यूमरेटर आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इसकी और इसकी हमें रियल पार्ट देखना है और इमेजनरी पार्ट देखना है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। रियल पार्ट लिख रहा हूं मैं पहले, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, और एक और रियल पार्ट आएगा जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर विद माइनस साइन, तो -1 से माइनस प्लस हो गया, तो प्लस आ गया y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2। ये सिर्फ रियल पार्ट आया है। अब आयोटा वाला प्लस आयोटा, आयोटा वाला पोर्शन आएगा, वेट थोड़ा सा कवर कर दो, यस, आयोटा वाला पोर्शन आएगा यहां तक, इट इज, आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो आयोटा वाला पोर्शन आएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो आयोटा वाला पोर्शन आएगा, तो आएगा x1 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2, x1 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2। और जब आपने इसकी और इसकी, सॉरी इस आयोटा वाले की इससे करी थी, अब इसकी इससे कर दो, तो माइनस x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2, तो माइनस x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2। ये आप मल्टीप्लाई अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर लेना, मैंने
रियल वालों को साथ में रख दिया, इमेजनरी वालों को साथ में रख दिया। अब ये क्या दे रहा है, इट इज रियल। कोई भी इमेजनरी नंबर रियल हो तो उसका इमेजनरी पार्ट क्या होता है, जीरो। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो उसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, जीरो। मींस ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मींस x1 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2 माइनस, या इक्वल ले जाऊं, x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2 शुड बी जीरो, मतलब तो इक्वल हो गए। आप x1 x2 के अपॉन में इसको ले जाओ तो क्या आया, x1 प्लस x2 अपॉन x1 माइनस x2, y1 प्लस y2 अपॉन y1 माइनस y2। ये बना x1 x2 को एक तरफ, y1 y2 को एक तरफ। तो आया क्या, देखो x1 प्लस x2 अपॉन x1 माइनस x2, y1 प्लस y2 अपॉन y1 माइनस y2। मीन्स ये ऑलरेडी कंपोनेंटो डिविडेंडो वाली फॉर्म है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब जैसे ही इसको रिमूव करोगे कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करके, ये आ जाएगा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये स्टेप आपको याद रखना है। देखो जब z1 का z2 से रिलेशन हो रहा है ना, तो x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 के इक्वल आया है। मींस जब z1 का रिलेशन z2 से है तो x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 के इक्वल आया है। मैं इस लाइन को ऊपर लिख देता हूं, ऊपर वाले को रब करके, ठीक है, एक मिनट। तो देखो जब z1 का z2 से रिलेशन है, z1 इज रिलेटेड टू z2, तो रिजल्ट क्या आया, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। एंड जब यही चीज मैं कहूंगा z2 का z3 से रिलेशन है, तो z2 इज रिलेटेड टू z3, तो रिलेशन क्या आएगा, सेम फंडा लगेगा, x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3। तो इस हिसाब से देखो x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 के इक्वल है, और x2 अपॉन y2 x3 अपॉन y3 के इक्वल है। इसका मतलब x1 अपॉन y1 x3 अपॉन y3 के इक्वल आ जाएगा। और जैसे ही ये वाला रिलेशन इसके इक्वल आया, मतलब श्योर है, देखो इससे ये रिजल्ट आ रहा है तो इससे ये रिजल्ट आएगा, इससे ये रिजल्ट आ रहा है तो इससे ये रिजल्ट आएगा। अब इधर आ गया x1 अपॉन y1 x3 अपॉन y3 के इक्वल है, मतलब z1 का रिलेशन z3 से होगा, यानी कि R इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है, R ट्रांजिटिव भी है। इट मीन्स R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो नोट इट डाउन और रिवाइज कर लो आप पहले, बेटर रहेगा। नोट करने से पहले एक बार रिवीजन करना है इसका पूरा, देन बाद में नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अब आपको समझना है क्वेश्चन को। लेट R1 एंड R2 and R2 are two relations defined as R1 रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि इसमें AB टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहां पर एक चीज और याद रखना, AB बिलोंग्स टू R स्क्वायर है। अभी R स्क्वायर का मतलब है A भी रियल नंबर है और B भी रियल नंबर है। AB बिलोंग्स टू R स्क्वायर है ना, इसका मतलब A और B दोनों ही रियल नंबर है, ठीक है। एंड सच दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज अ रेशनल नंबर, ये R1 है। और R2 क्या कहता है, R2 में भी AB टाइप के एलिमेंट आएंगे जो दोनों ही रियल नंबर होंगे। AB बिलोंग्स टू R स्क्वायर का मतलब है A भी रियल और B भी रियल, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशनल नंबर नहीं है। मतलब अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशनल नंबर है तब तो वो R1 में आ जाएगा, और अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इरेशनल नंबर है तो वो R2 में आ जाएगा। तो कहता है यहां पर Q इज ए सेट ऑफ रेशनल नंबर, Q रेशनल नंबर है, Q इज सेट ऑफ रेशनल
नंबर। तो कहता है नंबर 1, R1 एंड R2 बोथ आर ट्रांजिटिव। R1 और R2 दोनों ट्रांजिटिव होंगे। नंबर 2, R1 ट्रांजिटिव होगा लेकिन R2 नहीं होगा। R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। सिर्फ ट्रांजिटिव की बात करिए इस पे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो बोला ही नहीं। फिर R1 एंड R2 बोथ आर नॉट ट्रांजिटिव, दोनों में से कोई भी ट्रांजिटिव नहीं है। और फोर्थ कहता है R1 इज नॉट ट्रांजिटिव बट R1 इज नॉट ट्रांजिटिव बट R2 इज ट्रांजिटिव। आपको यह चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखो, आपको मैंने एक रूल कहा था, अगर दुनिया में कभी किसी चीज को प्रूव करना है मैथ्स के अंदर, तो आपको पूरे मेथड लगा करके प्रूव करने होंगे। मतलब कोई भी चीज प्रूव करनी है ना, ये सही है, तो आपको सारी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी कि इस चीज के लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, हर जगह पर वो सही होना चाहिए। लेकिन अगर प्रूव करना है कि वो सही नहीं है, तो एक एग्जाम्पल भी बहुत है। अगर मुझे दुनिया में किसी चीज को प्रूव करना है ना, जैसे प्रूव करना हो कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे सच का सामना वाली मशीन पर बैठा करके मेरी बचपन से लेकर आगे तक के सारे क्वेश्चन पूछने होंगे जो जो मैं जानता हूं, और मैं सबके आंसर सही दूं, हर बार मशीन सही बोले, तो ही मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र होऊंगा। उसके अलावा भी पुराना डाटा भी कोई देखे कि हाँ इसने कभी झूठ नहीं बोला, तो ही सत्यवादी हरिश्चंद्र होऊंगा। लेकिन किसी ने उसी टाइम पर पूछ लिया कोई ऐसी बात जो मैं सच नहीं बोलूं, तो मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं रहा। एक एग्जाम्पल भी बहुत है, अगर आपको किसी चीज को प्रूव करना हो, ये नहीं होती। तो अगर मुझे प्रूव करना है ना दोनों ट्रांजिटिव है, तब तो पूरे मेथड ही होंगे। लेकिन अगर प्रूव करना नहीं है तो एक एग्जाम्पल भी बहुत है। अब कैसे समझो, देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए और बी का रिलेशन है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी आ जाए, तब तो ये ट्रांजिटिव होता है। तो ए, बी और सी 3 नंबर होंगे, अगर उनके लिए ट्रांजिटिव आ जाए तब तो ये ट्रांजिटिव है। तो हमने क्या करा, मान लिया ए ले लिया 1 + √2, बी ले लिया 1 - √2, क्योंकि ए और बी दोनों रियल नंबर है, और सी मैंने ले लिया 8 की पावर हाफ। आप कोई भी नंबर ले सकते थे जो इस एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करे। तो देखो, सबसे पहला काम, ए का बी से रिलेशन है या नहीं है, पहले ये देखता हूं। ए, इस वाले रिलेशन की बात करूं मैं, R1 की, a² + b² करता हूं, 1 + √2 का स्क्वायर प्लस 1 - √2 का स्क्वायर, क्या आएगा, 1² + √2², इधर 1² + √2², इधर माइनस का 2√2, इधर प्लस का 2√2, कट जाएंगे, तो यह आ जाएगा 1 + 2 + 1 + 2, 6 आया, जो क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब ए का बी से रिलेशन है, कौन से वाला, R1, ए इज रिलेटेड टू बी। ऐसे ही बी और सी का रिलेशन देख लो, b² + c², 1 + √2 का 1 - √2 का स्क्वायर प्लस 8 की पावर 1/4 लिखना है मुझे, 8 की पावर 1/4 प्लस 8 की पावर 1/4 का स्क्वायर। 1 - √2 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 - 2√2 + 2, 8 की पावर 1/4 का स्क्वायर 8 की पावर 1/2 होगी। 8 की पावर 1/2 का मतलब √8, √8 का मतलब 2√2, 2√2 से 2√2 कट गया, 1 + 2 3, मतलब b और b² + c² भी रेशनल नंबर आया, मतलब b का रिलेशन आ गया c से। तो देखो, a का रिलेशन b से है, b का रिलेशन c से है। अब क्या a का रिलेशन c से हो रहा है, तो यहां पर देखता हूं a का रिलेशन c से है या नहीं है, मतलब a² + c² निकालता हूं, इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, क्या आया, 1 + √2 का स्क्वायर, 1 + 2√2 + 2, 8 की पावर 1/4 का स्क्वायर 2√2, अभी तो इधर निकाला था। तो हुआ क्या, 2 और 1 3 + 4√2।
अब देखो ये अंडर रूट की टर्म में आंसर आ गया है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये वाला रिलेशन रेशनल नंबर नहीं है, मतलब सॉरी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक रेशनल नंबर नहीं है। यानी कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, लेकिन ए का रिलेशन सी से नहीं है, इसलिए ये रिलेशन क्या नहीं है, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अभी तक तो ये आ रहा है R1 ट्रांजिटिव नहीं है, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन दो में से एक आंसर आएगा, क्योंकि और में तो देखो इधर R1 ट्रांजिटिव है, इधर भी R1 ट्रांजिटिव है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दो में से एक आंसर होगा। अब बात करता हूं R2 के लिए भी। देखो ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है, अगर A का रिलेशन B से है तो भी वो ट्रांजिटिव होगा, B का C से हो ना हो बात की बात है। ट्रांजिटिव की जब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी तब। तो पहले देखता हूं A का रिलेशन B से है, अभी अभी हमने किया था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या आ रहा था, रेशनल नंबर, जबकि यहां पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या आना चाहिए, इररेशनल नंबर। समझ आ रहा है, अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशनल नंबर आ रहा है तब तो R1 में है, और अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशनल नंबर नहीं आ रहा है तो वो R2 में है, पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो R1 में आ गया, तो वो R2 में नहीं आ सकता। यानी कि A का रिलेशन B से नहीं है, R2 रिलेशन नहीं है इसमें, तो ट्रांजिटिविटी हो ही कैसे सकती है जब 1 का रिलेशन 2 से है ही नहीं, या 1 प्लस रूट 2 का रिलेशन 1 माइनस रूट 2 से नहीं है, तो ट्रांजिटिविटी तो होगी नहीं ना। A का रिलेशन B से हो तभी तो ट्रांजिटिविटी की बात होगी, अब A ही B से नहीं जुड़ रहा तो ट्रांजिटिव कैसे देखूं, तो इसलिए यहां पर भी ट्रांजिटिविटी नहीं लगी, तो आपके पास ये वाला रिलेशन भी फेल हो गया। मतलब ना तो ट्रांजिटिव है R1 ना ही R2, तो हमारा आंसर होगा 3। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जो भी पीछे दोनों कराए ना, दोनों वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है।